हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कमलेश लिडानी फ्रॉम चेलार। ये हमारा लेक्चर फोर्थ नंबर है। भाई आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए आए हो तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें। भाई अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने टॉपिक तमाम सिंपल वे में एक एग्ज़ाम्पल करके प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल करके बताए। भाई ध्यान से समझना और फुल ये लेक्चर सुनना। भाई हमारा जो आज टॉपिक है वो है पाइथन फीचर्स। फीचर्स को हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, यानी पाइथन के ख़ासियत क्या है उसके बारे में आज मैं बताऊँगा। सिंपल वे में बताऊँगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो। भाई यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। भाई ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट इजी, पावरफुल एंड पॉपुलर कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई इसका मतलब ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो होते हैं फीचर्स, उसको हम प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। उसके स्पेशल कैरेक्टर्स तो होते हैं, वो इस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको तमाम आसान बनाते हैं और पावरफुल भी बनाते हैं और पॉपुलर भी है देन कंपेयर्ड टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई ये पाइथन है, ये तमाम आसान है और जो लैंग्वेजेज़ हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एग्ज़ाम्पल जावा है, सी प्लस प्लस है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है समझने में। पाइथन तमाम आसान है। भाई इसको सीखिए। आगे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। यहाँ पे फीचर्स के टाइप्स दिए हैं। टाइप्स को हम मेथड भी कह सकते हैं। फीचर मेथड्स वो कितनी हैं सारे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहला है सिंपल फीचर्स और नीचे लिखा हुआ है पाइथन सिंटैक्स इज क्लियर एंड रीडेबल मेकिंग इट इजी फॉर बिगिनर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि पाइथन सिंटैक्स कहते हैं कोड लिखने का तरीका को हम सिंटैक्स कह सकते हैं। और उसके बाद क्लियर एंड रीडेबल, इसको हम रीड भी कर सकते हैं। मेकिंग इट इजी, यहाँ पे बिगिनर्स का मतलब है लर्नर। सिंपल फीचर ये बिगिनर्स को आसान बनाता है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, सीखने का एंड समझने के लिए ये सिंपल फीचर यूज़ होता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक मोबाइल फीचर लाइक इज़ कि मोबाइल की क्वालिटी कौन सी है। पहली है कैमरा, इंटरनेट, टच स्क्रीन और नीचे दिया हुआ है पाइथन के फीचर्स यहाँ पे दिए हैं। उसमें इजी टू लर्न, ये पहला फीचर है पाइथन का, इजी टू लर्न, जिसमें आता है सिंपल फीचर आता है और उसके बाद सिंपल सिनेटिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोड लिखने का तरीक़ों को हम सिनेटिक्स कहते हैं। और उसके बाद फास्ट डेवलपमेंट कई तरीके की होती है। वेब डेवलपमेंट होती है, ऐप डेवलपमेंट होती है, गेम डेवलपमेंट होती है और कई किस्म की डेवलपमेंट होती है पाइथन फ्यूचर में। भाई ये एग्जांपल था पाइथन फ्यूचर का, सिंपल पाइथन फ्यूचर का। आगे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगा। ये है एग्जांपल, यहाँ पे नीचे लिखा है कि पेंट इज इक्वल टू, और उसके बाद ये इस ब्रैकेट को हम राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर हमने सिंगल कोट दिया है, उसके बाद हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड और क्लोज कोट और उसके बाद क्लोज राउंड ब्रैकेट। भाई ये सिंपल फ्रेचर का ये एग्जांपल था। ये बहुत आसान है। जो लोग बिगिनर्स होते हैं उससे पहले ये सीखना होता है हेलो वर्ल्ड। ये बेसिक प्रोग्रामिंग कोड होता है हेलो वर्ल्ड। और ये दूसरा नंबर फीचर्स है डायनामिक फीचर्स।
इसमें क्या होता है, डायनामिक फीचर्स मीन्स थिंग्स दैट कैन चेंज और अपडेट व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। और डायनामिक फीचर का मतलब ये है कि जो एलिमेंट होते हैं वो हम चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। जब प्रोग्राम रनिंग में होता है तब हम उसको अपडेट और चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम डायनामिक फीचर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है। और आगे एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x x इज इज इक्वल इक्वल टू टू 70, x ऐसे लिखता हूँ और इज इसको इक्वल मैं टू यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के लिखा, यहाँ पे मैं कमलेश लिखता हूँ। कमलेश। और यहाँ पे हम प्रिंट और अब करेंगे पेरेंट फिर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x को हम कराएंगे। यहाँ पे आउटपुट आता है, ये आएगा कमलेश आया है। यहाँ पे चेंज हुआ है, एक्स कमलेश आया है, स्ट्रिंग वाला था वो आया है। और यहाँ पे ये तीसरा नंबर फ्यूचर इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कोड को लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना। हम ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ इंटरप्रेटेड का मतलब। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरप्रेटेड फीचर मीन्स कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन इंस्टेड ऑफ ऑल एट वंस। सो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कोड को लाइन बाय लाइन उसको रन कराना। सो भाई आगे मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, और यहाँ पे रेंज लिखता हूँ। रेंज में लिखता हूँ यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे मैंने रेंज लिख ली। और इंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे आई को हम प्रिंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट 8 आया है और इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन कोड को रन कराएगा। और यहाँ पे चौथा नंबर फ्यूचर है ओ पी। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है ओ पी। नीचे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्राम मेथड इन विच वी राइट कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस ब्लूप्रिंट्स टेम्पलेट्स। प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम और कोड लिखेंगे और ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट थिंग्स एंड क्लासेस भी हम यूज़ करेंगे। और आगे मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बताता हूँ। और यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया है क्लास स्टूडेंट। एक हमने नाम लिया है अली का, उसको अली को हमने स्ट्रिंग में रखा है। और नीचे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट और ब्रैकेट हमने प्रिंट कराया है, प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आता है। और देख सकते हैं यहाँ पे अली आया है आउटपुट। ये सादा सा मिसाल था इसका ओ पी का। और आगे हम चलते हैं। और सो भाई यहाँ पे पांचवा नंबर जो फीचर है वो है क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे नीचे जानते हैं। इस डेफिनेशन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। जो पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज है उसको हम भी कह सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। और नीचे लिखा है विच मीन्स इट कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट चेंजिंग द कोड। इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसको हम रन करा सकते हैं विदाउट कोड हम चेंज करने की सिवाय हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगा। प्रैक्टिकल वहाँ पे आप सही समझेंगे। ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो। यहाँ पे 6 नंबर पे फीचर ये है कम्युनिटी सपोर्ट। ये क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट फीचर मीन्स दैट द टूल्स एंड सर्विस
that allow user of a platform or software to help each other by sharing knowledge, asking question, and solving problem together. कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब बहुत आसान है। जब आप कोई न्यू वेबसाइट ओपन करते हो तब वहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट होता है, जहाँ पे आपका कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको सवाल है तो फिर भी आप पूछ सकते हो। सो कम्युनिटी सपोर्ट वही काम कर पाइथन में भी यही काम है कम्युनिटी सपोर्ट का। अदरवाइज़ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ये यूज़र को अलो करता है ऑफ प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर टू हेल्प करने के लिए ईच अदर, एक दूसरे के लिए बाय शेयरिंग नॉलेज। जो नॉलेज होती है वो शेयर करता है। अगर कोई सवाल पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम टुगेदर, आप जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो भाई यही काम है कम्युनिटी सपोर्ट का। सो भाई आप समझ गए होंगे 6 नंबर फ्यूचर में। ये हमारा 7वां नंबर फीचर है लार्ज एक्सटेंड लाइब्रेरी। ये क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे नीचे लिखा है ए लार्ज एक्सटेंड लाइब्रेरी मीन्स पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड फंक्शन दैट हेल्प डेवलपर्स डू मैनी टास्क विदाउट राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच। सो भाई लाइब्रेरी का मतलब ये है पाइथन जो है वो पहले से ही जो होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल जो फंक्शन होते हैं उसको प्रोवाइड करती है, पहले से ही उसको सेव करती है लाइब्रेरी में। यही फंक्शन है लाइब्रेरी का। फंक्शंस का काम जो डेवलपर्स होते हैं उसको मदद करना होते हैं। जो कितने टास्क होते हैं जिसको हम विदाउट कोडिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे इंपोर्ट, ये हम इसको बिल्ट इन मॉड्यूल कह सकते हैं। ये ऑलरेडी सेव होता है लाइब्रेरी में। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा पेंट क्या कराऊँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा METH मैथ। यहाँ पे मैं मैथ पेंट कराऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कॉट और यहाँ पे 16 लिखेंगे। फिर हम इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं 4.0 आया है। ये डेसिमल पॉइंट में आया है। ये इसका आउटपुट है 4.0। सब भाई आप समझ गए होंगे ये क्यों आया है। ये इम्पोर्टेंट मैथ एक सेनेटिक्स है। सो भाई आगे हम जानते हैं ये 8वां नंबर फ्यूचर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल का प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि ये तमाम सिंपल है, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड। और ऊपर लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ इजी फॉर ह्यूमन टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। इसका पूरा मतलब ये है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तमाम आसान है इंसानों के लिए, उसको पढ़ने के में, उसको लिखने में, उसको समझने में। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये हमारा 8वां नंबर फीचर था। और आगे मैं इसको प्रैक्टिकल करके एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये है एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हैशटैग दूँगा और यहाँ पे लिखूँगा हाई लेवल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हाई लेवल लैंग्वेज और इंटर करूँगा। और फिर यहाँ पे लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू 6, फिर एंटर करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा वी, हम वेरिएबल कोई भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वी वेरिएबल लिखा और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ पे 8 लिखा और उसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट
और अब हम इसको ब्रैकेट अब इसमें लिखेंगे ए प्लस वी लिखेंगे। हम जो वेरिएबल उसको हम सम आउट कराएंगे। ये इसका आउटपुट आया है 14 आया है। ये तमाम सिंपल है। ये इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। सो भाई आप समझ गए होंगे। इस लेक्चर को मैंने बहुत आसान तरीके में बताया है। सो भाई थैंक्स फॉर वाचिंग और मेरी प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक्स।